नमस्कार, मैं शशांक और आप CW न्यूज़ के खास पेशकश को लेकर के हम लखनऊ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चलकर नोएडा गए और नोएडा के बाद जो है अब बिहार के जहानाबाद ज़िले में अभी मैं मौजूद हूं और होली यानी कि रंगों का जो त्यौहार है वो देखिए यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से एक बार मैं बोलूँगा कि ज़रा सा तस्वीर आप जो है इधर उधर विजुअल्स को दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे जो है वो भीड़ है और लोगों में किस तरह से एक होली जो कि कोरोना के काल खंडों के बाद 2 वर्षों के बाद जो है एक खुलकर लोग तैयारी कर रहे हैं। अब होली से पहले की ये तैयारी है, रंग खरीद रहे हैं लोग, फल और सब्जियां खरीद रहे हैं, साथ साथ जो है नए नए कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं जिससे कि वो 17 मार्च यानी कि होलिका दहन उसके बाद जो 19 तारीख की जो होली की तैयारी है वो अपना मुकम्मल कर सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि हमारे साथ साथ चलें और लोगों को यह बताएं कि दिखाएं कि जो है क्या इस यहाँ पे किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं और इस बार कुछ क्या खास है इस बार के होली में वो आम जनता से पूछेंगे भी और साथ साथ दुकानदार से भी पूछेंगे उनका जो है इस बार का क्या क्या आयोजन है, किस तरह की पिचकारियाँ जो है कुछ खास तरह की आई हैं। क्योंकि कोरोना के कालखंड जो सुनते थे कि कोरोना की जो शुरुआत हुई थी वो चाइना से हुई थी और चाइना एक भारत का बहुत बड़ा ही साझेदार देश था जो कि अपने माल को पिचकारी वगैरह जो जितने भी चाइनीज़ तरह के सामान थे वो सब भारत में आते थे। तो भारत सरकार उस पर जब से लगाम लगाई उसके बाद भारत सरकार जो है इन पिचकारियों के प्रोडक्टिविटी को लेकर यानी कि उत्पादन को लेकर जो है किस तरह की तैयारी और भारत में क्या क्या जो है माहौल किस तरह से मतलब कि पिचकारियाँ जो है यहाँ बन रही हैं और किस तरह आइए कोच पे हम मौजूद हैं जहानाबाद के हाट बाजार में जहाँ पे जो है लोगों की भीड़ देखिए। आप एक बार विजुअल्स को जरा दिखाइए, कैमरामैन से मैं वो गुजारिश करूंगा कि एक बार विजुअल्स दिखाइए कि किस तरह से लोग जो हैं मास्क का तो उपयोग बहुत कम कर रहे हैं लेकिन फिर भी इस बार सरकार ने खुद से जो है खुली छूट दे रखी है। इसी वजह से लोग भीड़ काफ़ी ज़्यादा फैला रखें और जो है साथ साथ वो किस तरह से देखिए खरीदारी। यहाँ पे हमारे कुछ दुकानदार लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पे देखिए किस तरह से प्लेट में जो है थालियाँ में गुलाल सजी हुई है। आप दिखा सकते हैं, जरा सा कैमरामैन से बोलूँगा कि पास से आकर जरा नज़दीक से दिखाएं कि किन किन तरह के जो है वो गुलाल से यहाँ पे भरे हुए हैं और पिचकारियाँ अलग अलग तरह की पिचकारियाँ हैं। मैं एक बार देखिए यहाँ पे मैं एक बार गुजारिश करूँगा दुकानदार से कि आप जो है किस तरह से आप किन किन नई चीज़ों को लेकर जो है इस बार के होली में आए हैं। अगर उनको फुर्सत मिले तो वो हमें समय निकाल कर 1 से 2 मिनट अगर वो अपना मुकम्मल समय दे सकते हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि एक बार जो है बात करें और वो बताएं कि इस बार क्या नया है। अच्छा, पे उनके पास में बिल्कुल समय नहीं है, इस वजह से जो है वो हमें एक इस तरह से डिनाइड कर रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी ज़्यादा मुकम्मल भीड़ होने की वजह से इस रंग यानी कि रंगों का जो त्यौहार है होली वो उसको लेकर लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं। यहाँ पे हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि देखिए यहाँ पे कपड़ा का एक दुकान है, वहाँ पे किस तरह से जो है भीड़ लगा हुआ है। आप एक बार कैमरा से दिखा सकते हैं कि पूरे कपड़े के दुकान में जो भीड़ लगा हुआ है। अगर उनके पास फुर्सत है तो मैं बात करना चाहूँगा और उसके किस तरीके से जो है वो अपना बताते हैं कि इस बार किस तरह से कोरोना के कालखंडों के बाद जो है वो किस तरह से इस बार खरीदारी हो रही है, ग्राहक किस तरह से आ रहे हैं और क्या इस बार जो है पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही जो है वो फ़ायदा हुआ है या फिर जो है उसी तरह का कंडीशन यहाँ पे बना हुआ है। सर आप 2 मिनट का समय देना चाहेंगे सर आप? हाँ सर, जैसा कि अब जानते हैं कि कोरोना का कालखंड रहा पिछले 2 वर्षों में लगातार रहा और उससे जो है तमाम तरह के पर्व भारत देश में जो है प्रभावित हुए। उससे कहीं ना कहीं दुकानदार भी जो है उनको भी लॉस हुआ है, हानि हुआ है। तो इस बार का जो कोरोना के कालखंडों के बीच जो ये होली में छूट दी गई है उससे आपका जो दुकानदारी वो किस तरह से मतलब चल रहा है सर? अच्छी हो रही है मीन्स कहीं ना कहीं पिछले बार से अच्छी। इस बार क्या लग रहा है आपको अनुमान? पिछले बार से तो बहुत कम है। पिछले बार से भी कम है? अच्छा, मतलब कि पिछले बार ज़्यादा इससे बेनिफिट हुई थी? इससे ज़्यादा बेनिफिट हुई थी, इस बार ही कम आ रही है। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? महंगाई तो अपनी जगह पर है, उसका तो कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, आपका नाम क्या हुआ? राजीव कुमार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है दुकानदार भी यहाँ पे बता रहे थे कि पिछले बार कहीं ना कहीं ज़्यादा लेकिन इस बार भीड़ होने के बावजूद जो है वो उनकी जो वो बिक्री का दर है वो बिक्री का जो एक रेशियो है वो कम हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक होली की जो तैयारी यानी रंगों का जो पर्व है उसकी जो तैयारी है वो
इस पूरे मार्केट में आप देख सकते हैं कि नज़ारा कितना यहाँ पे जो है कितना भीड़ है, और उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो गया था जब आज से 2 वर्षों पूर्व जब कोरोना की महामारी आई थी, और उसके बाद जो है पूरी तरह से भारत क्या पूरे विश्व जो है उससे प्रभावित हुआ था, और उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं पर्व भी उससे जो है हमारे देश को जो है पर्वों का देश कहा जाता है, और कहीं ना कहीं वो पर्वों का देश जो है एक पूरी तरह से 2 वर्षों के लिए ठप हो गए थे। उसमें जो है तरह तरह की परेशानियां लोगों को झेलना पड़ा था, तरह तरह के यहाँ तक कि दुकानदारों को भी जो है कहीं ना कहीं वो परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आइए यहाँ पे एक कपड़ा वाले जो है दुकानदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनसे मैं बातचीत करूंगा कि पिछले वर्ष की तुलना में जो है इस वर्ष उनको किस तरह से वो इस बार की होली कैसा रहा है, और किस तरह से जो खरीदारी लोग कर रहे हैं कपड़े को लेकर के। क्योंकि होली में जो है लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। कुर्ता और पायजामा की जो है एक अलग ही ट्रेंड है, और वो लोग खरीदते हैं और नए होली के शुभ अवसर पर जो है वो पहनते हैं। तो देखिए मैं आपसे बात करूंगा। सर, आपका नाम? राहुल कुमार। राहुल कुमार। सर, आपको क्या लगता है कि पिछले बार का जो 2 वर्षों का जो कोरोना का कालखंड हुआ है, उसमें आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ अलग है? अलग है कुछ थोड़ा। अगला साल से तो इस बार तो ठीक है, लेकिन अगला साल से इस बार ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं जो है इस बार खरीदारी और दुकानदारी आपकी अच्छी चल रही है? हाँ, ठीक है। ठीक है। मतलब पिछले बार क्या लग रहा था आपको? पिछले बार ये इस तरह से लोग आ रहे थे, इस तरह से इस मार्केट में भीड़ था? पिछला बार मेरा दुकान नहीं था आपका दुकान? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप तो यहाँ के बसिंदे होंगे ना, आप यहाँ पे निवास करते होंगे ना? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपको तो अनुभव होगा इस तरह का कि यहाँ पे किस तरह के माहौल थे? माहौल तो नहीं ठीक था। नहीं, वो मतलब कहने का अर्थ ये है कि सर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पिछले बार का जो माहौल था वो बिल्कुल अलग था। इस मार्केट में जो है इस बार जो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि भीड़ का जो वो नज़ारा आप देख सकते हैं। आप एक बार मैं फिर से बोलूँगा कैमरामैन को कि आप जा करके ज़रा सा दिखाएं कि किस तरह से लोग जो हैं आ रहे हैं और जा रहे हैं, और किस तरह की तैयारियाँ। यहाँ पे कुछ पिचकारी वाले भी जो हैं दुकानदार हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि इस बार का जो होली है उसमें किस किस तरह के पिचकारी हैं, किस रेट से लेकर किस रेट तक जो है वो पिचकारी हैं। यहाँ पे तरह के मैं बोलूँगा, अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि देखिए मेरे साथ साथ आएँ और देखें कि यहाँ पे किस तरह से जो है पिचकारियों का एक बहुत बड़ा जो है वो दुकान है, और उसमें किस किस तरह के पिचकारी भरे पड़े हुए हैं, किस रेट से जो है किस रेट तक वो पिचकारी हैं। मैं एक बार दुकानदार से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो है थोड़ा सा आप समय निकाल कर जो है हमें बताएं कि आप यहाँ पे पिछले बार के कालखंड के कोरोना के कालखंड में जो है और इस बार के कोरोना जो इस तरह से मतलब सरकार के द्वारा छूट दी गई है होली मनाने को लेकर के, किस किस तरह का अलग अलग तरह का जो है आयोजन किया गया और किस किस तरह के पिचकारी हैं। सर देखिए, यहाँ पे आप कितने वर्षों से ये दुकान चला रहे हैं? सर दुकान तो ऐसे पापा चला रहे 40 साल से। 40 साल से, यानी कि बहुत पुराना दुकान ये है कहीं ना कहीं जो है। और आपको एक अनुभव होगा सर कि क्या लगता है कि पिछले जो 2 वर्षों का कोरोना का कालखंड रहा सर, उसमें आपको क्या लगता है इस बार का बदलाव कुछ नजर आ रहा है? सर ग्राहक कम है अभी और पैसा थोड़ा दाम बढ़ चुका है सब सामान पे। मीन्स महंगाई कहीं ना कहीं जो है वो असर कर रहा है। एक मुद्दा है सर पेट्रोल और डीजल को लेकर के, क्योंकि बाहर से माल आप लोग मंगाते होंगे ना, तो प्लास्टिक आइटम से सारा इसलिए कॉस्ट बढ़ा हुआ है, चार्जिंग बढ़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ा हुआ, सब बढ़ गया है। मीन्स महंगाई असर कर रहा है, इसलिए जनता जो है इस बार और जो ग्राहक है आपके पास कम आ रहे हैं। अच्छा। सर आपको लगता है कि कोरोना के कालखंड जो है हमारे देश में सुना जाता है, पूरे देश का ये मानना है कि चाइना से आई है, तो चाइना से चाइना से माल आती है, तो आपके पास जो है इस बार का आइटम है वो किस किस तरह का और कहाँ से आप मंगवाएं? सारा दिल्ली का मेड इन इंडिया है, पाइप है, गन है, सब इंडियन है। आप जरा दिखा सकते हैं कि आपके पास में स्पेशल तरह का कौन कौन सा आइटम है? सब इंडियन है। कैमरामैन से बोलूंगा, देखिए। अच्छा, कितने से लेकर के कितने तक का आइटम है सर आपके पास? 5 रुपए से लेकर मेरे पास 500 तक का भी। 500 का आइटम जरा दिखा सकते हैं आप? एक बार दिखाइए सर। 150, 200, 250। एक बार सर धीरे थोड़ा सा धीरे बताइए, सो दैट कि हमको सब लोग ग्राहक जो है समझ सकें। और 150-200 तक का है। अच्छा 100 रुपए तक का है, वो देखिए 150 का है। अच्छा। अब ये प्रेशर गन थोड़ा सा कॉस्टली है। अच्छा, ये प्रेशर गन क्या होता है सर?
एयर लेके मारने वाला एयर प्रेशर गन है ये सब। अच्छा अच्छा ये सब आपको 400-500 तक पड़ेगा। ये देखिए 400। अच्छा टैंक वाला है, टैंक वाला वहाँ सब देखिए, सब टैंक का, सब इंडियन। देखिए एक बार मैं बोलूंगा, एक बार बोलूंगा कि आइए, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि आप आगे आएं और दिखाएं कि यहाँ पे किस किस तरह के पिचकारी जो है भरे पड़े हो। देखिए यहाँ पे किस तरह के पिचकारी हैं, एक ये है, एक ये है, देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह का जो है आइटम आपको देखने को मिल जाएगा। ये जहानाबाद के जो है वो हाट बाजार यानी कि अस्पताल मोड़ से अंदर आती है ये मार्केट, और एक बहुत ही बेहतरीन दुकान है और बहुत ही पुराना दुकान है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी समय से खरीदारी करने और बता रहे थे कि वो महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बार है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है अपने आसमान पे जो उसका जो दाम है वो आसमान छू रखा है। इसी वजह से महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं ग्राहक प्रभावित हुए हैं और पिछले बार की अपेक्षा में इस बार कम हुए हैं। सर आपका नाम? धनराज चोपड़ा। धनराज चोपड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। ठीक है, आपका होली जो है मंगलमय हो। पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है होली को लेकर के साजो सजावट जो है वो तैयारी की गई है, और होली से पहले लोग जो है खरीदारी करने के लिए आए हैं। कैमरा पर्सन बैजू के साथ शशांक शेखर की रिपोर्ट, जहानाबाद, बिहार।